Hello bachcho, let's read the question. The question says that using definition, find the derivative of the following function at the indicated point. And the given function is f of x is equal to 3x and indicated point is at x is equal to 2. इस क्वेश्चन में f of x is equal to 3 of x का x is equal to 2 पे डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग डेफिनेशन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो पहला की कॉन्सेप्ट क्या है? डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ derivative is f dash x can be written as limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। f dash x का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h। दूसरा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स वो होते हैं 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 into infinite, 1 to the power infinite, 0 to the power 0 and infinity to the power 0। जब भी वेरिएबल लिमिट में जिस भी वैल्यू को टेंड कर रहा है उस वैल्यू को अगर हम उस फंक्शन में पुट करें और कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए तो उस केस में हमको क्या करना होता है? हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं लिमिट को इवेलुएट करने के, जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स एंड एक्सेट्रा। और अगर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आता है, कोई फिक्स्ड रियल नंबर हमारा कोई फिक्स्ड रियल नंबर वैल्यू में आ जाता है तो वो फिक्स्ड रियल नंबर ही उस लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। तो चूंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स दे रखा है 3x एंड वी नीड एफ डैश 2। अब हमको एफ डैश 2 निकालना है तो x में जो डेफिनेशन है डेरिवेटिव का वहाँ पे x की जगह पे हम 2 पुट कर देते हैं। तो लिख सकते हैं देयर फोर एफ डैश 2 विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 plus h, f of 2 plus h minus f of 2 upon h। तो ये जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x है 3x, तो ये जगह 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 प्लस एच पुट कर देंगे माइनस एफ ऑफ 2 दैट इज 3 इंटू 2 अपॉन एच। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 6 प्लस 3h माइनस 6 अपॉन h, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3h अपॉन h। अब अगर h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन रहा है, बट h से h कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 अपॉन 0 फॉर्म वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 3, और लिमिट h टेंड्स टू 0 3 क्या हो जाएगा 3, क्योंकि लिमिट h पे अप्लाई हो रहा है और लिमिट के अंदर का जो फंक्शन है उसमें एक कांस्टेंट फंक्शन है, वहाँ पे कोई एज का टर्म ही नहीं है, तो कांस्टेंट फंक्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस 3 is the required answer. So 3 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.